हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम वॉर्म मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी 2010 में रिलीज़ हुई थी। इसे IMDb पर 10 आउट ऑफ 6.4 की रेटिंग्स मिली है और 73% गूगल यूज़र्स ने इसे लाइक किया है। बात की जाए अगर मूवी के स्टोरी की, तो मूवी में हमें माँ बेटे का एक अजीब सा रिश्ता दिखाया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत है और इसी कारण ये मूवी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रही। मूवी की कैटेगरी आपको साई-फाई रोमांस देखने को मिल जाएगी। अगर आपको ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग होती है रेबिका नाम की औरत को दिखाते हुए जो कि प्रेग्नेंट होती है और वो अपने मरे हुए पति टॉमी को याद करके कहती है कि मुझे तुम्हारा ये गिफ्ट बहुत पसंद है। इसके बाद रेबिका का बचपन दिखाया जाता है जो वो टॉमी के साथ खेला करती थी। रेबिका और टॉमी बचपन से ही काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स होते हैं और वो एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तो एक बार रेबिका टॉमी के घर खेलने आती है। जब रेबिका के पिता टॉमी के पिता को कॉल करते हैं तो रेबिका सोने का नाटक करती है क्योंकि वो वहाँ से जाना नहीं चाहती थी। टॉमी के पिता के वहां से जाने के बाद वो दोनों एक स्नेल को देखते हैं। स्नेल को देखकर टॉमी कहता है कि इस स्नेल ने अभी पूरी दुनिया नहीं देखी, मैं कल इसे बीच पर लेकर जाऊंगा। अगले दिन रेबिका को अपने घर जाना होता है क्योंकि उसकी मॉम की जापान में नौकरी लगी होती है। तो रेबिका वहां से जाने लगती है। तभी टॉमी रेबिका को पकड़कर किस कर लेता है पर फिर भी रेबिका वहां से चली जाती है। फिर जब रेबिका नहा रही होती है तब टॉमी उसे कॉल करता है। तो रेबिका उससे कहती है कि मैं अपनी फैमिली के साथ जापान जा रही हूँ, तो क्या तुम मुझसे मिलने आओगे। जब रेबिका जाने वाली होती है तब वो टॉमी का इंतजार करती है पर टॉमी नहीं आता और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर 12 साल के बाद स्टोरी दिखाई जाती है जब रेबिका बड़ी हो चुकी होती है। वो टोक्यो से वापस आकर सीधा टॉमी के घर जाती है और टॉमी की माँ से उसे पता चलता है कि टॉमी अब उनके साथ नहीं रहता। तो वो टॉमी का एड्रेस लेकर टॉमी के पास जाती है जहाँ पर वो एक रोज नाम की लड़की को देखती है। तभी पीछे से टॉमी की आवाज़ आती है। फिर ये दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और फिर कुछ टाइम साथ बिताते हैं। तब रेबिका टॉमी से पूछती है कि वो लड़की कौन है। तब टॉमी कहता है कि मुझे नहीं पता, उससे मेरी कल ही मुलाकात हुई थी। और फिर वो बीच पर स्विमिंग करने चला जाता है। शाम को जब वो डिनर कर रहे होते हैं तब टॉमी रेबिका को बचपन वाला स्नेल दिखाता है और कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद से ही मैंने इस स्नेल को संभाल कर रखा था। और बातों ही बातों में दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और अगली सुबह दोनों दोबारा बीच पर जाते हैं। वहाँ टॉमी रेबिका से कहता है कि मुझे 2 दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा किसी काम से। तो रेबिका कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर टॉमी उसे मना कर देता है। और शाम को टॉमी उससे कहता है कि मैंने एक कंपनी को अपने जेनेटिक्स के सैंपल दिए हैं, उनका कहना है कि मैं मरने के बाद भी जिंदा हो सकता हूँ। अगली सुबह जब वो कार में बैठकर जा रहे होते हैं तभी रेबिका कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है। तो टॉमी कार को रास्ते के साइड में रोक देता है। रेबिका उतरकर थोड़ी आगे जाती है तभी उसे पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो वापस आकर गाड़ी में बैठ जाती है। तब वो सड़क पर पड़ी हुई टॉमी की लाश को देखती है। असल में जब टॉमी ने कार को रोका था तब कार से उतरते वक्त एक ट्रक ने टॉमी को उड़ा दिया था। ये सब देखकर रेबिका काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। फिर रेबिका के घर टॉमी के पेरेंट्स आते हैं। तो रेबिका उनसे कहती है कि टॉमी वापस से जिंदा हो सकता है। उसने अपने जेनेटिक्स के सैंपल एक कंपनी को दिए हैं जो कि दावा करती है कि वो मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। तब टॉमी की माँ कहती है कि मेरा बेटा कोई जानवर नहीं है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन टॉमी के पिता रेबिका को टॉमी के जेनेटिक सैंपल देते हैं जिन्हें लेकर रेबिका जेनेटिक लैब जाती है और अपना इलाज करवाती है। उसके बाद से ही रेबिका प्रेग्नेंट हो जाती है और कुछ टाइम के बाद रेबिका एक बच्चे को जन्म देती है। उसका नाम भी वो टॉमी रखती है और वो उसे टॉमी की तरह ही ट्रीट करती है। और फिर टॉमी 5 साल का हो जाता है और वो अपने पिता के बारे में रेबिका से पूछता है। तो रेबिका उसे कहती है कि तुम्हारे पिता की 5 साल पहले ही कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। फिर टॉमी बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा होता है। तभी वहाँ एक लड़की को देखकर रेबिका कहती है कि तुम चाहो तो हमारे साथ खेल सकती हो, पर वो लड़की बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। तब घर पर आने के बाद एक और
औरत रेबिका से कहती है, क्या तुमने उस लड़की को तुम्हारे घर खेलने के लिए बुलाया था? तो रेबिका हाँ कहती है। तभी वो औरत कहती है कि उस लड़की की माँ ने अपनी ही माँ को जन्म दिया है, जैसे कि रेबिका ने टॉमी को जन्म दिया है। तो रेबिका टॉमी को समझाती है कि वो उस लड़की के साथ ना खेले और अगले दिन वो बीच पर जाते हैं, जहाँ टॉमी एक स्नेल को देखता है और कहता है कि क्या हम इसे अपने घर ले जा सकते हैं? तो रेबिका कहती है कि कौन सा घर, यही तो हमारा घर है। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है और कहता है कि मैं तुम्हारा नया पड़ोसी हूँ, और वो टॉमी का दोस्त बन जाता है। अगले दिन जब टॉमी रेबिका के साथ खेल रहा होता है, तब टॉमी रेबिका को नीचे गिराकर उसके ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। पर तभी वहाँ पर टॉमी का दोस्त आ जाता है और वो उसके साथ खेलने के लिए चला जाता है। कुछ सालों बाद टॉमी बड़ा हो जाता है और वो बिल्कुल दिखने में अपने पिता की ही तरह होता है। रेबिका जब टॉमी के रूम में जाती है तो टॉमी किसी लड़की के साथ सोया होता है और ये देखकर रेबिका को अच्छा नहीं लगता। टॉमी उसे कहता है कि मुझे मोनिका के साथ रहना अच्छा लगता है। टॉमी और मोनिका के साथ सोने से रेबिका को बुरा लगता है। अगले दिन जब मोनिका रनिंग कर रही होती है, तब रेबिका टॉमी के कमरे में जाकर सो जाती है। टॉमी जब रेबिका को देखता है तो वो तुरंत अपने कपड़ों को पहन लेता है और बाहर चला जाता है। तब मोनिका आकर टॉमी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, पर टॉमी उसे रोककर नहाने के लिए उसे बीच पर लेकर जाता है। जब रेबिका घर के बाहर बैठी होती है, तब वहाँ पर टॉमी और मोनिका आते हैं और टॉमी अपनी माँ के साथ मस्ती करने लगता है और मस्ती मस्ती में वो रेबिका के कपड़ों में अपना सर डाल देता है। ये सब देखकर मोनिका वहाँ से चली जाती है और फिर टॉमी भी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब वो बीच से वापस घर आते हैं तो टॉमी एक औरत को देखता है। उसे देखकर वो रेबिका से पूछता है कि ये औरत कौन है, पर रेबिका कुछ भी नहीं कहती। असल में ये औरत टॉमी की दादी होती है, जो कि पहले वाले टॉमी की माँ है। शाम को भी टॉमी पूछता है कि वो औरत कौन थी, पर फिर भी रेबिका उसे कुछ भी नहीं बताती। अगली सुबह टॉमी गुस्सा होकर कहता है कि मैं उस औरत को जानता हूँ, और वो अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेता है। तभी वहाँ से मोनिका जाने वाली होती है। उसके जाने के बाद टॉमी रेबिका के कमरे में जाता है, जहाँ पर रेबिका उसे टॉमी का लैपटॉप देती है, जिससे टॉमी उसकी वीडियो और फोटो देखकर सब कुछ समझ जाता है और वो अपनी माँ को पीछे से पकड़कर बेड पर गिरा देता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। इंटीमेट होने के बाद टॉमी घर छोड़कर चला जाता है और रेबिका भी उसे नहीं रोकती, और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। मूवी में रेबिका अपने पति को जिंदा करने के चक्कर में उसे अपने पेट से ही जन्म देती है, जो कि लॉजिकली देखा जाए तो अब वो उसका बेटा है, ना कि उसका पति। फिर भी रेबिका अपने बेटे से अपने पति का सुख चाहती है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसी कारण ये मूवी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रही और कई देशों में इसे बैन करने की डिमांड भी की गई। तो गाइस, ये थी वॉर्म मूवी के एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो पर लाइक कमेंट कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।